नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर सीधे मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, बड़ी एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं। जी हां, जल्द ही इनका नंबर आ सकता है। एनसीबी इन बड़े नामों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। वहीं दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इससे भी कई नाम सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें, वो ए लिस्टर्स जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उनसे पूछताछ हो चुकी है। दीपिका पादुकोण, अब साथ ही साथ आपको सारा अली खान से पूछताछ हो चुकी है और अब ए लिस्टर्स जो एक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की बात कही जा रही है। मुनीश पांडे सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश, यानी कि एनसीबी, ऐसा नहीं है कि एनसीबी ने जो ए लिस्टर्स बड़े नाम जो आए थे एक्ट्रेसेस के, इनसे पूछताछ के बाद दायरा खत्म हो रहा है, बल्कि जिस तरह से ये पूरा ड्रग कार्टेल जो चल रहा है मुंबई में, बॉलीवुड वर्ल्ड में, उससे खत्म करने की कोशिश, खंगालने की कोशिश, और अब ए लिस्टर्स जो एक्टर्स हैं उन्हें समन भेजा जाएगा। जी बिल्कुल श्वेता, और ये कहना गलत नहीं होगा कि 4 अभिनेत्रियों से पूछताछ महज शुरुआत है। बॉलीवुड में ड्रग के नेक्सस की जो एनसीबी जांच कर रहा है, उसमें अब साफ तौर पे कहना है कि करीबन 10 ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जो कि एनसीबी के रडार पर हैं। और रडार पर आने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि जांच के दौरान एनसीबी को कुछ ऐसे सबूत जरूर मिले हैं जिसके बाद में ये जो एक्टर्स हैं वो रडार पर हैं। इसमें कई नामी गिरामी एक्टर्स भी शामिल हैं और जो लगातार बातें उठ रही थी कि एनसीबी जो जांच है क्या वो 4 अभिनेत्रियों के बाद में छोड़ देगा। देखिए, इसमें 4 अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, राकुल प्रीत और श्रद्धा, इनसे पूछताछ तो की गई थी, लेकिन पूछताछ के दौरान सिर्फ बयान दर्ज हुए थे ऐसा नहीं था। बयान दर्ज होने के बाद में उस बयानों का एनालिसिस शुरू हुआ, उसकी फिर से विवेचना शुरू हुई और विवेचना करने के बाद में एनसीबी इस नतीजे पर पहुंची है कि इसमें जो ड्रग पेडलर्स शामिल थे, क्या कोई ड्रग पेडलर इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया था या नहीं किया था। क्योंकि चारों एक्टर्स ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते, हमने ड्रग्स का कभी सेवन नहीं किया है। लेकिन उनकी बातें कितनी सही हैं या कितनी गलत, इसकी पुष्टि करने के लिए जो ड्रग पेडलर्स हैं वो एनसीबी के रडार पर हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुछ जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके नाम एनसीबी को मिले हैं, उनसे पूछताछ हुई है और शुरुआती सबूत अभी आए हैं एनसीबी के पास में। कुछ और सबूत आने के बाद में इनको समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, एनसीबी, मुनीश, एनसीबी जो ये एजेंसी है कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है और इसके काम करने का तरीका हम अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसे में इन एक्ट्रेसेस का आकर सिर्फ ये कह देना कि हमने कुछ नहीं किया, जो करते थे सुशांत करते थे, वो ड्रग्स लेते थे, सिर्फ ये कह के चला जाना, तो ऐसे चल नहीं सकता है। और जांच आगे इस पूरे मामले में अभी भी जारी है। ऐसे में अब आगे एनसीबी जिस तरह से कदम बढ़ा रही है और देखा जा रहा है जिस तरह से ए लिस्टर्स, अब एक्टर्स की बारी आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि यह बात यहीं पर खत्म होगी। कई बड़े नाम बहुत जल्द सामने आएंगे, लेकिन सबूत का इंतजार, पुख्ता सबूत के साथ एनसीबी आगे बढ़ना चाह रही है। जी बिल्कुल, देखिए, इस मामले में जब एनसीबी ने शुरुआत की थी तो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया था। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी देखिए, एनसीबी ने साफ कर दिया था कि हम रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाएंगे। वो सीधा नकार देंगे कि हमने तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं है, ना तो हमने कभी सुशांत के लिए ड्रग्स लिया हुआ है। लेकिन जब रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पेडलर पकड़े गए और पेडलर पकड़ने के बाद में वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से तार जुड़ गए। ऐसे में देखिए, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा, इनके जब नाम व्हाट्सएप चैट और रिया चक्रवर्ती के बयान से आए तो उसमें ये बात तो साफ हुई थी कि पूछताछ होनी है, पूछताछ हो भी गई, लेकिन इन्होंने सब कुछ नकार दिया था। इसी के लिए अब जो एनसीबी है 2 तरीके से आगे बढ़ रही है। पहला, ड्रग पेडलर्स को पकड़िए और उसके तार को इन तक जोड़िए ताकि उनके पास में बयान के रूप में सबूत मौजूद हो। दूसरा, इनके मोबाइल फोन जो है उससे डिलीटेड डेटा जो है वो निकाला जाए, क्योंकि अगर ड्रग से कंज्यूम कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक बार बात हुई होगी, इसके पहले भी बात हुई होगी। हो सकता है कुछ ड्रग पेडलर्स के नंबर भी जुड़ जाए, हो सकता है कुछ ऐसे बड़े बड़े सितारों से भी बातचीत हो, क्योंकि देखिए बड़े सितारे, इनका सर्कल हमेशा बड़े सितारे ही रहेंगे। पार्टियों में जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं कि पार्टियों में ड्रग्स लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चैट है उसको रिट्रीव करने का काम शुरू किया गया है। दीपिका पादुकोण के फोन को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। डिलीटेड मैसेजेस को रिट्रीव करना चाहती है एनसीबी और जब वो पूरे के पूरे सबूत आ जाएंगे, डिलीटेड मैसेज के रिपोर्ट और उसके अलावा जो पेडलर्स हैं उनसे पूछताछ, तो ना सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि बाकी जो बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स हैं उनसे भी सवाल जवाब हो सकते हैं। तो एनसीबी की पूरी तैयारी है कि इस मामले में जो कोई भी ड्रग सेवन करता है
वो ऑपरेशन क्लीनअप के तहत उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ। ऑपरेशन क्लीनअप एनसीबी का एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ देर में रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। रिया 20 दिन से जेल में है, भाईकला जेल में। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती है। रिया और शौविक पर जो धाराएं लगी हैं वो जमानती हैं या फिर गैर जमानती, इस पर हाईकोर्ट में बहस चल रही है। हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि सभी धाराएं गैर जमानती है। इस तरह का गुनाह हत्या से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पूरे समाज पर प्रभाव डालता है। मुनीश हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, जिस तरह से बहस चल रही है और जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये हत्या से भी बेहद ज्यादा खतरनाक एक तरह से कहा जाए कि ये गुनाह है कि क्योंकि ये पूरे समाज पर असर इसका डालता है, ऐसा लगता नहीं है कि रिया या शौविक को जमानत मिलेगी। जी बिल्कुल, और एनसीबी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। हलफनामा उन्होंने दायर किया है 22 बिंदुओं का, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती को बेल दी जाती है, जमानत पे रिहा करते हैं, तो वो आगे की जांच के लिए सही नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनका पकड़ा जाना अभी भी जरूरी है, इन लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने की हुई है कि देखिए, पेडलर्स के जरिए वो लोग रिया चक्रवर्ती तक पहुंच गए, लेकिन अभी बहुत सारे पेडलर्स हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होना बाकी है। तीसरी और जो सबसे मुख्य बात यह है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को सीधा सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा हुआ है। यानी कि उनका कहना है कि एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें कि वो ड्रग्स मंगाते थे और सुशांत सिंह राजपूत को देते थे। तो इन तीनों आधार पर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को बेल नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एसजी ने बयान देकर यह कहा हुआ है कोर्ट के सामने कि इस तरह के मामलों में अगर बेल दी जाती है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज है जो कि हत्या या फिर इस तरह की जो मौत होती है उनसे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो ऐसे में अभी भी जिरह चल रही है। 27A को लेकर अभी बहस होना बाकी है। 27A के बाद यह पता चलेगा कि आखिरकार रिया को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 6 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ी हुई है। ऐसे में एनसीबी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको बेल ना मिले, लेकिन सतीश माने शिंदे ने अपनी तरफ से जरूर ये दलील दी हुई है कि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो सारी जमानती हैं। 27 एक गलत तरीके से लगाया गया है और ऐसे में रिया और शौविक को बेल मिलना चाहिए। तो सबको इंतजार है कि फैसला कब आएगा इस मामले में। हालांकि बहस अभी भी जारी है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें मुनीश, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष इंसाफ के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिली हैं। राजभवन में हुई मुलाकात में पायल के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। पायल अनुराग की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पायल ने कुछ दिन पहले ही अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक अनुराग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिसके बाद आज राज्यपाल से मिलने के लिए ये खुद गई। इनके साथ रामदास अठावले भी मौजूद थे। कंगना रनौत का पहले ही शुक्रिया कर चुकी है पायल, जिस तरह से कंगना ट्विटर के जरिए ही सही लेकिन साथ दे रही हैं। उनके सामने हमने रखा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन पेपर भी उनको दिए हैं फॉर हिज रिकॉर्ड, और उनको आगे सिक्योरिटी के लिए भी मांग किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है हम लोगों को, और है हमारे साथ, तो हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आपको बता दें कि पायल घोष ने एफआईआर दर्ज कराई है अनुराग कश्यप के खिलाफ। 8 दिन गुजर चुके हैं और पायल घोष ने यही कहा कि मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है वो संदेह के घेरे में है। अभी तक अनुराग कश्यप को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, यह सवाल पूछा है पायल घोष ने। और इस बीच राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंची और यहां पर रामदास अठावले बीजेपी नेता वो भी यहां पर पहुंचे थे, आरएलएसपी नेता, और यहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए इस पूरे मामले में। आपको हम बता दें कि कंगना रनौत का भी ट्वीट के जरिए पायल घोष ने शुक्रिया कहा है, जिस तरह से कंगना रनौत ने पायल घोष का समर्थन किया था पूरे मामले में। और हाथरस में दरिंदगी के शिकार बेटी की 15 दिन के बाद मौत हो गई है। आज 19 साल की पीड़िता ने सफदरजंग में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में 19 साल की बेटी के साथ 4 दबंगों ने गैंग रेप किया। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि 9 दिन तक उसे होश नहीं आया। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मायावती ने
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई की मांग की है। तो प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये घास लेने गई हुई थी खेत में, तो वहाँ पे साथ में बड़े भाई भी गए हुए थे, मम्मी भी गई हुई थी, 3 लोग थे। तो बड़े भाई घर पे चले आए थे घास डालने, तो ये घास भरने गई हुई थी। तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी। तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे, उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। संजय जी क्या पहले से जानती थी पीड़िता और उन आरोपियों को? हाँ, वो उसी गांव के हैं मैम, हमारे गांव के हैं वो लोग। और कितने लोग थे वो लोग? वो 4-5 लोग थे और उन्होंने दीदी ने बयान में 4 लोग बताए हैं जी। और पुलिस क्या पकड़ पाई है उन्हें अभी तक? पुलिस का काम चालू हुआ है। जब हमारे समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले पुलिस टालम टोल कर रही थी, ना किसी की सुन रही थी। बस हमारे घर पे आए तो ऐसे बोल रहे घर पे आके कि तुम्हारे पास उन लड़कों का नंबर हो तो दे दो, कोई जान पहचान, ऐसे बोल रहे थे जैसे वो हमारे घर के ही लड़के हों, थे दूसरे समाज के, ना कि हमारे समाज के थे वो। और ये किस समय की घटना है और आपको कब पता चला? ये 14 तारीख की घटना है और मुझे भी 14 तारीख को ही पता चला था सुबह 9:30 बजे। और हाथरस की वारदात पर योगी सरकार सियासी रूप से चौतरफा घिर गई है। आज तक ने योगी सरकार के कद्दावर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं। सर, जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उसकी मौत हो गई दिल्ली में, सरकार कहाँ खड़ी है, क्या करें? सरकार जो हाथरस की घटना है, ये हृदय विदारक घटना है और इसमें सरकार की तरफ से जो संवेदना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार जो है, उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए, और ये संवेदनशील घटना है और इसलिए इस पे जो भी कार्रवाई कानूनी एक तो होता है पहलू, जब एफआईआर के लिए आए तो उसको डिले नहीं किया गया था, तुरंत इस पे एफआईआर दर्ज किया गया था और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया और कार्रवाई चल रही है कानूनी। और मैं इतना कह सकता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। और दूसरी होती है कि इसको मैं तो इसमें कठिनाई होती है बोलते समय, मगर परिवार को कुछ धनराशि मतलब हेल्प भी दी जाती है। मेरे से ये थोड़ा कठिनाई का लिए होता है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं भी लगता, मगर वो सरकार ने पूरा का पूरा दिया है और सरकार उनके साथ खड़ी है और पार्थिव शरीर जो है उसको जल्द से जल्द परिवार को मिल जाए और उसके लिए भी पूरा प्रयास हो रहा है और ऊंचे स्तर पे प्रयास हो रहा है, तो वो भी किया जा रहा है। मगर ये घटना जो है वो दिल हिलाती है और जो दोषी हैं उनको एक मिसाल के रूप में उन पे सजा दी जाएगी, जो कि कानून के तहत होगी। और हाथरस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हाथरस में दलित लड़की की मौत हो गई है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। हालांकि शुरुआती जो पहली एफआईआर हुई थी उसमें आपसी रंजिश की बात बताई गई, लेकिन क्या सचमुच ये पूरा का पूरा मामला क्या है? इस वक्त हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत जी, आज में स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़की के साथ, जो कि दलित थी, उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया है और उसके बाद अस्पताल में उस लड़की ने दम तोड़ा। ये दुखद घटना जो है 14 सितंबर को 9:30 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में 14 तारीख को ही 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई तथा उनके भाई ने
अपने स्वयं के हस्तलेख में एक एप्लीकेशन थाने को दिया, जिसमें रंजिश वाली बात बताई और एक व्यक्ति को नामजद किया जिन्होंने गला दबा के हत्या करने की कोशिश की। और 10:30 बजे ही एफआईआर उचित धाराओं में 307 तथा जो SC/ST एक्ट के जो सब सेक्शंस हैं उसमें दर्ज की गई तथा उसी समय उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने उनको जिला अस्पताल रेफर किया। बाद में वहाँ से उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए AMU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पीएम मोदी ने आज कृषि बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राजपथ पर ट्रैक्टर में आग लगाना किसानों का अपमान है। देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहे, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।